नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। पेपर देने गई युवती घर नहीं लौटी, वार्ड 53 का है मामला। मां की रिपोर्ट पर हुई गुमशुदगी दर्ज। सरदारशहर पुलिस थाने में शुक्रवार को पेपर देने गई 21 वर्षीय युवती घर नहीं लौटने पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 53 निवासी पुष्पा पत्नी मुनालाल प्रजापत ने रिपोर्ट दी कि गुरुवार सुबह 10 बजे उसकी 21 वर्षीय पुत्री सीमा प्रजापत मित्तल कॉलेज में पेपर देने का कहकर घर से निकली थी। दोपहर तक घर वापस नहीं आई तो हमने कॉलेज में जाकर पता किया तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि सीमा पेपर देने के लिए आई नहीं, जिस पर हमने सीमा को मोहल्ले में इधर उधर तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। तो रिश्तेदारी में भी पता लगाया लेकिन सीमा का कोई सुराग नहीं मिला। सीमा की लंबाई 5 फुट है और रंग सांवला है तथा गुलाबी कलर का सूट पहन रखा है। बहरहाल पुलिस ने मां की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। इस खबर के प्रायोजक हैं नवदुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, सरदार शहर के लेडीज मार्केट में बेहतरीन साड़ियों का शोरूम। लगातार 37 सालों से आपकी सेवा में, विश्वसनीय नाम और बेहतरीन साड़ियां। तो देर किस बात की, आज ही खरीदें अपने मनपसंद की साड़ियां और अन्य कपड़े। आपके बजट और आपके विश्वास का स्थान, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। नंदलाल जोशी, नवदुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, लेडीज मार्केट, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन का टूटा पोल, अधिकारी बेखबर, ग्रामीण हुए परेशान। सरदार शहर उपखंड क्षेत्र के बिल्लियों ब्यास रामपुरा गांव में कई घरों पर से हाई टेंशन बिजली लाइन गुजर रही है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। यहां रहने वाले लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। जीएसएस से महज 50 फीट दूर नंदराम पूनिया के घर के पास बिजली का पोल टूट कर नीचे गिर गया। हालांकि 2-3 दिन से बारिश का मौसम होने के चलते लाइट नहीं होने के कारण कोई अनहोनी नहीं हुई। ग्रामीण नंदराम पूनिया और बनवारी लाल सुथार ने बताया कि 11 kV की लाइन हमारे घर के ऊपर से गुजर रही है, जिसको लेकर 2011 से अब तक कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक शिकायत कर चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि बीती रात बारिश के साथ आंधी आने से पोल टूट कर नीचे गिर गया। ऐसे में बारिश का मौसम होने के कारण इससे खतरा ज़्यादा बना हुआ है। यह लाइन कई बार टूट कर नीचे गिर भी चुकी है, इसलिए बिजली निगम को इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए और इस बिजली की लाइन को हटाना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि समय रहते अगर समस्या का हल नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। करंट लगने से हुई गाय की मौत, सोमासर गाँव में हुआ हादसा। सरदारशहर तहसील के गाँव सोमासर में गुरुवार को सुबह करंट लगने से गाय की मौत हो गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने घटनास्थल पर एकत्रित होकर जोधपुर डिस्कॉम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 30 साल पुरानी लाइन है जो वर्तमान में जर्जर हो चुकी है, जिस कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस जर्जर लाइन को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि समय रहते अगर इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गांव के अमराराम मेघवाल के अनुसार गुरुवार को सुबह उसकी गाय गांव के गुआड़ से गुजर रही थी। इस दौरान विद्युत पोल में आई करंट की चपेट में आने से उसकी 50,000 रुपये की गाय की मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। इस अवसर पर सरपंच पूर्णाराम, धन्नाराम सारण, भैराराम मेघवाल, रामचंद्र गोतारा, राजेंद्र बीरबल व राजू राम नैन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। नगर पालिका को ब्याज सहित राशि लौटाने का निर्देश, स्थायी लोक अदालत चूरू ने दिया फैसला। सरदार शहर स्थायी लोक अदालत चूरू ने नगर पालिका सरदार शहर को एक मामले में ब्याज सहित राशि लौटाने का निर्देश दिया है। दरअसल माणकचंद भाटी द्वारा अपने पट्टेशुदा जमीन पर कमरे बनाने के लिए भवन निर्माण स्वीकृति आवेदन के लिए नगर पालिका सरदार शहर द्वारा 5 मार्च 2022 को 10,655 रुपये जमा ले लिए गए, बावजूद इसके भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई। बता दें कि प्रशासन शहरों संघ अभियान में 300 वर्ग मीटर भूमि पर भवन निर्माण स्वीकृति के लिए 500 और 500 वर्ग मीटर के लिए 1500 रुपये निर्धारित फीस थी। फिर भी अधिशासी अधिकारी ने 1,67,060 रुपये जमा करवाने का नोटिस दिया तो माणकचंद भाटी ने अपनी जमा राशि वापस लौटाने के लिए 29 जून 2022 को रजिस्टर्ड डाक से नगर पालिका को नोटिस दिया। फिर भी नगर पालिका ने हठधर्मी होकर ना तो भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की और ना ही जमा राशि लौटाई। आखिरकार मजबूरन स्थायी लोक अदालत चूरू में परिवाद दायर किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन शर्मा, सदस्य रघुवीर सिंह और इसाल देवी द्वारा माणकचंद भाटी का परिवार स्वीकार करते हुए नगरपालिका सरदार शहर को 10,655 रुपये 22 अगस्त 2022 से 9% ब्याज व 3,000 रुपये परिवार व्यय लौटाने का निर्णय दिया गया। इस मामले में माणकचंद भाटी की ओर से पैरवी चूरू के एडवोकेट पंकज सिंह द्वारा की गई। बनड़ाऊ के राजकीय विद्यालय की छात्राओं ने कला वर्ग में दिया उत्कृष्ट परिणाम। प्रधानाध्यापक सहित SDMC सदस्यों ने दी बधाई। सरदार शहर गुरुवार को जारी हुए कला संकाय परीक्षा परिणाम में तहसील के गांव बनड़ाऊ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट परिणाम दिया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव भगवान सिद्ध ने बताया कि कला वर्ग में 56 विद्यार्थियों में से 12 ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वहीं वरिष्ठ अध्यापक मनोज गौड़ ने बताया कि विद्यालय की प्रतिभावान छात्रा पूजा भाकर ने 94.80% अंक प्राप्त करके विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है। इसी प्रकार पूजा भाकर के अलावा विद्यालय की छात्रा वसुंधरा ने 87.20% तथा यशोदा ने 83.20% अंक प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर SDMC सदस्यों सहित गांव के गणमान्य जनों ने विद्यालय का शानदार परिणाम आने पर विद्यालय परिवार को बधाई और शुभकामनाएं प्रदान की। भागवत कथा में धूमधाम से मनाया कृष्ण जन्मोत्सव, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सरदार शहर तहसील के ग्राम फोगा जलपान सर्की में बबूता सिद्ध महाराज की मेड़ी पर चल रही भागवत कथा के 5वें दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कथा का वाचन कर रहे पंडित दुर्गा प्रसाद शास्त्री ने भगवान कृष्ण के माता देवकी के गर्भ से अवतरण होने की मार्मिक कथा सुनाते हुए कहा कि कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान के अवतार लेते ही जेल के ताले खुल गए और पहरेदार सो गए। इस दौरान सजीव झांकी में वासुदेव बालकृष्ण को कथा पंडाल में लेकर पहुंचे तो पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो गया। कथा में उपस्थित साधु संतों ने आरती की तो बच्चे, महिला व बुजुर्ग भक्ति में नृत्य करने लगे। मुख्य यजमान पंडित श्रवण कुमार उपाध्याय ने सपत्नी आरती उतारी। कथा में प्रताप सिंह राजवी, विद्याधर पांडे, कवि मेघराज चोटिया, किशन सिंह, भगत विजय सिंह, मांगू सिंह, मनफुल बरोला, प्रेमदास, वासुदेव उपाध्याय, श्रवण कुमार सैनी, महेंद्र सिंह गहलोत, ओम प्रकाश कुलरी, रामनिवास पारिक, बंशीधर सीताराम, महादास, परमेश्वर लाल, सुरज्ञान सिंह व रामदास सहित आसपास के गांवों से पहुंचे श्रद्धालु उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।